हमारे यहाँ लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि जो शबे बारात में सोया वो खोया, जो शबे बारात में सोया वो खोया, जो शबे बारात में जागा वो पाया। दोस्तों, वो रात सोने की रात नहीं है। पूरे साल तो हम सोते ही रहते हैं, कम से कम साल में 1-2 रात ऐसी आती हैं, तो उस रात को हम ऐसे सो कर के ना गुजारें। फिल्म देखकर, लूडो खेलकर, कैरम बोर्ड खेलकर या फिर फ्री फायर खेलकर, पबजी खेलकर ऐसे ना गुजारें, बल्कि उस रात में हम इबादत करें। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने बंदों को कहता है कि है कोई बंदा जो मुझसे मग़फ़िरत की तलब करे। तो आपको चाहिए कि आपने जो गुनाह किए हैं उसकी माफ़ी उस रात में मांगे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ़ कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप ये बात जानते हैं कि आखिर हम शब बारात में कितने रोज़े रखें? बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि शब बारात में 2 रोज़े रखने चाहिए, अगर 1 रोज़े रखते हैं तो रोज़ा नहीं होगा, दोनों का रखना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट भी मेरे पास आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अगर हमें रोज़ा रखना है तो क्या दोनों रोज़ा रखना है, या फिर 1 रोज़ा भी रखते हैं तो काम चल जाएगा, अगर 1 भी नहीं रखते हैं तो क्या गुनाह होगा। तो आज के इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको ये बात मालूम हो जाए। आइए पहले एक हदीस शरीफ सुनते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर 1388। हज़रत अली फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अली, जब माह शाबान की 15वीं रात आए तो उस दिन क़याम करो और उस दिन खूब इबादत करो, इसलिए कि माह शाबान के मगरिब के बाद से लेकर के 15 शाबान को अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और कहता है कि है कोई बंदा जो मुझसे कुछ मांगे, है कोई बंदा जो मुझसे अपने परेशानी का तज़किरा करे और मैं उसके परेशानी को दूर कर दूँ, है कोई बंदा जो मुझसे औलाद मांगे और मैं उसको औलाद दे दूँ, है कोई बंदा जो अपने लिए कुछ मांगे और मैं उसे अता कर दूँ। यानी अल्लाह तबारक व तआला 15 शाबान को जैसे ही शुरू होता है मगरिब के बाद, अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और इस तरह से आवाज़ लगाता है अपने बंदों को। जी हाँ दोस्तों, और अल्लाह तबारक व तआला फजर के अज़ान तक आसमान दुनिया पर तशरीफ़ रखता है और उस वक्त तक अपने बंदों से कहता रहता है कि है कोई बंदा जो मुझसे कुछ मांगे। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला से उस रात में कुछ भी नहीं मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पुकारता है कि है कोई बंदा जो मुझसे मग़फ़िरत की तलब करे और मैं उसे माफ़ कर दूं। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला के पुकार होते हैं, लेकिन कुछ लोग उस रात को सो करके गुजार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि जो शबे बारात में सोया वो खोया, जो शबे बारात में सोया वो खोया, जो शबे बारात में जागा वो पाया। दोस्तों, वो रात सोने की रात नहीं है। पूरे साल तो हम सोते ही रहते हैं, कम से कम साल में 1-2 रात ऐसी आती हैं, तो उस रात को हम ऐसे सो कर के ना गुजारें। फिल्म देखकर, लूडो खेलकर, कैरम बोर्ड खेलकर या फिर फ्री फायर खेलकर, पबजी खेलकर ऐसे ना गुजारें, बल्कि उस रात में हम इबादत करें। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने बंदों को कहता है कि है कोई बंदा जो मुझसे मग़फ़िरत की तलब करे। तो आपको चाहिए कि आपने जो गुनाह किए हैं उसकी माफ़ी उस रात में मांगे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ़ कर दे। बताया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला शब बारात की रात में कबीले बनु कल्ब के बकरियों के बाल के बराबर अपने बंदों की मग़फ़िरत करता है, अपने बंदों को माफ़ करता है, जहन्नम से रिहा करता है। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे बंदों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से छुटकारा देता है। हो सकता है कि हम उस रात में अल्लाह से माफ़ी मांगे और अपनी गुनाह की तौबा करें और जो हमारे ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएँ हैं, वो हम अल्लाह के सामने ज़िक्र करें तो अल्लाह हमारा सुनेगा और ज़रूर पूरा करेगा।
मिलेगा। तो हम उस रात को ऐसे ही सो करके ना गुजारें। दूसरी बात, आइए जानते हैं कि क्या शबे बारात में हम 2 रोज़ा रखें या फिर 1 रोज़ा रखें। देखें दोस्तों, शबे बारात का जो रोज़ा है ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई वाजिब नहीं है। आप पर ज़रूरी नहीं है कि आप रखें ही, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहे तो दोनों रोज़ा रखें, 14 को भी 15 को भी, और आप चाहें तो एक ही रोज़ा रखें, यह आपके मर्ज़ी के ऊपर है। अगर आप दोनों रोज़ा रखते हैं या फिर 1 रोज़ा रखते हैं तो आपको सवाब मिलेगा। अगर आप दोनों में से एक भी नहीं रखते हैं तो आपको गुनाह नहीं होगा। क़यामत में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने शबे बारात का रोज़ा क्यों नहीं रखा। दोस्तों हाँ, ये माह रमज़ान का रोज़ा है जिसके बारे में कहा गया है कि अगर आप रोज़ा छोड़ते हैं तो आपको उसका क़ज़ा करना होगा। हाँ, तो ये माह रमज़ान का रोज़ा नहीं है, ये शबे बारात का रोज़ा है, ये नफली रोज़ा है। इस रोज़े की कोई क़ज़ा नहीं है। अगर नहीं रखते हैं तो गुनाह नहीं होगा, ये आपके मर्ज़ी के ऊपर है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने 14 का रोज़ा रखा, यानी 14 शाबान का रखा और 15 का नहीं रखा, तो क्या हमें गुनाह होगा? नहीं दोस्तों, अगर आपने एक भी रख लिया तो आपको 1 का सवाब मिला, दूसरा नहीं रखेंगे तो गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर आप 1 रखना चाहें तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप 15 का रोज़ा रखें। शबे बारात की रात में जिस दिन हम इबादत करते हैं उस रात में आप सहरी खाएं और 15 के दिन में आप रोज़ा रखें, ये बेहतर है। इसलिए कि उस रात के बारे में और 15 शाबान के रोज़ा के बारे में हदीस शरीफ में बड़ी फजीलतें आई हैं। तो आप अगर 1 रोज़ा रखना चाहते हैं तो आप 15 शाबान का रोज़ा रखें। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।